बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये हमारी क्लास नंबर 1 है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे, बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसमें हम लोग सिर्फ इतना अपना लक्ष्य, अपना एम यही रखेंगे कि हम लोग नॉर्मल इंग्लिश, जो बेसिक इंग्लिश है, उसको समझ सके और उसको बोल सके। हम लोग एडवांस में नहीं जाएंगे, डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, बहुत ही बेसिक और बहुत ही शुरू से पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, आपको बस नोट्स बनाना है, छोटे छोटे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है हर क्लास को, ठीक है। मैंने बेसिक इंग्लिश ग्रामर भी शुरू किया है, तो आपको प्लेलिस्ट में वो भी मिल जाएगा। तो अगर आप दोनों को कनेक्ट करके पढ़ पाएंगे तो वो और भी अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि मैं इसमें ग्रामर के कुछ कुछ बातें बताऊंगा, पर ग्रामर के नोट्स और अच्छे से मैं उसको अभी पढ़ा नहीं पाऊंगा इसमें, क्योंकि हमारे यहाँ पर लक्ष्य है ट्रांसलेशन, ठीक है। तो हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। और जब मैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर मतलब दूसरे प्लेलिस्ट में कर रहा हूँ, तो उसमें मैं ग्रामर के रूल्स और उसके कुछ कुछ जो छोटी छोटी बातें हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारे पास है इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो हम लोग इसमें इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश दोनों में फोकस करेंगे। और हम लोग सिर्फ एक बहुत ही डेप्थ में नहीं जाएंगे कि हर एक शब्द का अर्थ पता ही होना चाहिए, ठीक है, या हर एक वर्ड को क्या बोलते हैं। हम लोग सिर्फ ऐसा समझेंगे कि हम लोग इंग्लिश बेसिकली समझ पाए कोई क्या बोल रहा है, और हम लोग अगर कुछ कहना चाहें तो उसको हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करके कह पाए, ओके। तो बहुत ही बेसिक और ब्रीफ में हम लोग अपनी पहली क्लास शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया है, कुछ वर्ड्स के मैंने हिंदी लिख दिए हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आई मतलब मैं होता है। अब यू, तो इंग्लिश में क्या होता है, कुछ वर्ड के हिंदी में अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं अलग अलग जगह। जैसे हिंदी में यू मतलब इंग्लिश में सिर्फ यू होता है, लेकिन उस यू का हिंदी में 2 मतलब हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यू है, तो अगर सिंगुलर है, एक इंसान है, तो तुम हो सकता है, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा है तो तुम सब या तुम लोग, ठीक है। तो यहां पर अगर एक इंसान हो, उससे बात कर रहे हैं, तो भी हम लोग यू बोलेंगे इंग्लिश में, और एक से ज्यादा हो तो भी यू बोलेंगे। लेकिन हिंदी इंग्लिश में हम लोग यू बोलेंगे, चाहे एक इंसान हो तो भी यू बोलेंगे, एक से ज्यादा हो तो भी यू बोलेंगे। लेकिन हिंदी में हम लोग क्या करेंगे, अगर एक इंसान हो तो तुम बोलेंगे, और हम लोग सब लगा देते हैं अगर एक से ज्यादा हो, ठीक है। हिंदी में आप भी बोलते हैं, बड़ों को हम लोग आप से संबोधित करते हैं, और छोटों को हम लोग आप सब से, है ना। ये जनरली हम लोग हिंदी में जनरल रूल हम लोग फॉलो इसको करते हैं, लेकिन इंग्लिश में चाहे छोटे हो या बड़े, उसको हम लोग यू के मतलब यू ही उसमें हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें हमें थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान रखनी है ना। कई बार क्या होता है, ये सब बातें हमें बहुत कंफ्यूज करती हैं, ठीक है। और हम लोग कंफ्यूज करके क्या करते हैं, हम लोग खुद को हतोत्साहित कर लेते हैं, ठीक है, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, और फिर हम लोग पढ़ना ही छोड़ देते हैं, है ना। तो इसलिए हमें एक मोटिवेशन बना के रखना है धीरे धीरे। अगर ये सब चीज़ें हमें नहीं भी स्टार्टिंग में पता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर उसी तरह इंग्लिश के कोई एक शब्द के लिए अलग, हिंदी के कोई एक शब्द के लिए अलग अलग इंग्लिश के शब्द हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर इंग्लिश के लिए अलग अलग हिंदी, हिंदी के लिए अलग अलग इंग्लिश। तो ये सब प्रैक्टिस, रीडिंग और रिवीजन, इनके साथ आप आगे बढ़ पाइएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। ही मतलब वह होता है, और शी मतलब वह होता है। जैसे यहाँ देखिए, अब जो हिंदी है उसमें एक ही शब्द है ही, सॉरी वह, ठीक है। जैसे यहाँ पर इंग्लिश का एक शब्द यू था, और उसके अलग अलग हिंदी थे अलग अलग जगह, एक वचन और बहुवचन में। अब यहाँ पर इंग्लिश का एक ही शब्द है, मतलब हिंदी का एक ही शब्द है वह, ठीक है। अब इसके इंग्लिश में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे ही, अगर कोई लड़का है, ठीक है, या कोई आदमी है, ठीक है, उसके लिए ही, तो इसको मेल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और अगर कोई लड़की है, ठीक है, तो उसको शी, महिला है, स्त्री है, तो उसके लिए हम लोग फीमेल का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से मैं बताता हूँ, ठीक है। एक ही इंग्लिश का शब्द है, लेकिन हिंदी में थोड़ा अलग अलग हो गया, एक वचन बहुवचन के अनुसार। और यहाँ पर एक ही हिंदी का शब्द है, उसके लिए अलग अलग इंग्लिश हो गया, ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अनुसार, ठीक है। मैस्कुलिन, फेमिनाइन, फीमेल, मेल, ये हमें नाउन में पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे, पर उसको हम लोग बेसिकली इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं, जब मैं बनाऊंगा तो मैं अपलोड कर दूंगा। उसके बाद हमारा इट, इट मतलब भी वह होता है। तो यहाँ पर एक ही हिंदी शब्द के लिए एक और आ गया इट।
इट हम लोग जनरली किसके लिए यूज़ करते हैं, हम लोग एनिमल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और थिंग्स के लिए, वस्तुओं के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब वह होता है। कभी कभी यहाँ के लिए भी इट का यूज़ कर लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा फ्लेक्सिबल मतलब कुछ कुछ चीज़ें हम लोग समझ के आगे बढ़ जाएंगे। कोई एक ऐसा नियम नहीं रखेंगे कि इस नियम में यही यूज़ होगा। ऐसे नियम होते हैं बिल्कुल, हम लोग देखेंगे, लेकिन फिर भी अगर हम लोग थोड़ा बहुत सिर्फ समझने के लिए पढ़ें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा इनिशियल स्टेजेस में, ठीक है। क्योंकि ग्रामर के रूल्स, फिर जब हम लोग अच्छे से इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसके बहुत ही कॉन्क्रीट रूल्स होते हैं, हम लोग अभी उनमें नहीं जाएंगे, हम लोग बेसिक में आगे बढ़ेंगे। वैसे जब हम लोग यहाँ बोलते हैं तो जनरली दिस का यूज़ करते हैं, पर इट में भी अगर लोग यहाँ से समझ जाए तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इट वैसे इसका जनरल मतलब होता है वह, थिंग्स या एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद आता है दे मतलब होता है वे या वे लोग। फिर उसके बाद आता है वी मतलब हम होता है या हम सब होता है। तो इंग्लिश का एक ही शब्द है वी, ठीक है, उसका मतलब हो सकता है हम भी हो सकता है, हम सब भी हो सकता है। फिर एक वी ऑल होता है, वी ऑल मतलब भी हम सब होता है। तो अगर हम सिर्फ वी लगाए तो वी का मतलब हम सब है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम मतलब तो वी है, अब सब मतलब क्या हुआ, तो उसके लिए कोई नया शब्द यूज हम लोग को करने की जरूरत है नहीं, हम लोग वी से ही हम सब यूज कर सकते हैं। हमेशा हम लोग को वी ऑल यूज करने की जरूरत नहीं है, कर भी सकते हैं, पर वी से भी हम समझ जाएंगे हम सब। तो हम सब, इन दोनों शब्दों का अर्थ सिर्फ वी है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग ढूंढते हैं कि एक इंग्लिश का एक हिंदी शब्द, एक इंग्लिश का एक हिंदी शब्द, एक इंग्लिश का एक हिंदी शब्द, तो उसमें कंफ्यूजन कई बार हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कई बार होता है कि एक से ज्यादा इंग्लिश के शब्दों का एक ही हिंदी मिले, या फिर एक से ज्यादा हिंदी के शब्दों का एक ही इंग्लिश हो। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ऐसे समझ के आगे बढ़ेंगे। कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, रीडिंग करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, देखना होगा, एनालाइज करना होगा, समझना होगा। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमारी पहली क्लास है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इज मतलब क्या होता है, तो इज मतलब हमारा होता है, ठीक है। जैसे इज मतलब होता है, ठीक है, जैसे यह मार्कर है, ठीक है। फिर एक होता है आर मतलब होता है, तो ये बहुवचन में, प्लूरल में हमारे यूज होता है। फिर एक हमारा एम मतलब क्या होता है, हूं, तो ये जनरल इनके हिंदी होते हैं, ठीक है, इज, एम, आर, ठीक है। अब हम लोग कुछ नियम देखते हैं, ठीक है, ही, ठीक है। तो यहां पर मैं एक बार नियम भी लिख देता हूं, यहां देखिए, ही, शी और इट, और साथ में सिंगुलर मतलब एक वचन। जैसे ये बुक हमारा सिंगुलर हो गया, मार्कर सिंगुलर हो गया, ये कैप सिंगुलर हो गया, ठीक है, ये बोर्ड सिंगुलर हो गया। तो ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम, ठीक है, किसी का भी नाम है ना, कोई भी नाम, हमारा नाम, वो सब सिंगुलर होते हैं। तो इसके संग क्या यूज होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये सब इज, इनके संग इज लगता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी एक नियम मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जैसे आई हो गया, वैसे आई सिंगुलर होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। प्रोनाउन है तो ये सब ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे। प्रोनाउन हो गया, उसके 3 पर्सन होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल, ठीक है। पर तो आप ग्रामर भी देखते रहिएगा। यहाँ पर मैं बस बेसिक बातें बता के आगे बढ़ता हूँ। ट्रांसलेशन पे हमारा मेन फोकस है, हमारा लक्ष्य ट्रांसलेशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा आई है, ठीक है। वैसे आई सिंगुलर होता है, पर ये जो प्लूरल वर्ब होते हैं वो लेता है, ठीक है। तो जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है ना, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, आई, वी, यू। उसके बाद दे और प्लूरल, ठीक है। तो कई बार हम लोग इसको बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, कई बार हम लोग प्लूलर बोल जाते हैं, प्लूलर, लेकिन ये प्लूरल होता है, र पहले है, प्लूरल, ठीक है। तो इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन आप कैसे उच्चारण करते हैं वो बहुत बहुत ज़रूरी है एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो इन सब के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास यही सब है, ठीक है, तो ये सब हम, तो इसमें हमारा आर लेता है ये, ठीक है। अच्छा एक बात और, कि आई आर नहीं लेता है, ठीक है, वी तक। आई हमारा एम लेता है। वैसे जनरली आई जो है वो इन ग्रुप में ही रहता है, इस ग्रुप में ही रहता है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ आई एम लेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। तो अभी बस आप इतनी चीज़ें याद रखिए कि आई मतलब मैं होता है, यू मतलब तुम भी होता है, तुम सब भी होता है। जैसी बात होगी वैसे हम लोग यूज़ करेंगे उसका। फिर ही मतलब वह होता है, मेल के लिए वह होता है, फीमेल के लिए वह होता है, थिंग्स के लिए, ठीक है, ये थिंग्स या एनिमल्स के लिए।
उसके बाद इज मतलब है होता है, आर मतलब है होता है, और एम मतलब हु होता है। और ये नियम याद रखिए, ही के संग इज लगता है, शी के संग इज लगता है, इट के संग इज लगता है और सिंगुलर के साथ इज लगता है। आई के संग एम लगता है, वी के संग आर लगता है, यू के संग आर लगता है, दे के संग आर लगता है, प्लूरल के संग आर लगता है। जैसे बुक्स, प्लूरल तो आर, बुक सिंगुलर तो इज, ठीक है। फिर जैसे बोर्ड, सिंगुलर तो इज बोर्ड्स, ऐसा आ गया तो प्लूरल तो आर, ठीक है। फिर हमारा कैप, सिंगुलर तो इज कैप्स, ऐसा आ गया तो प्लूरल तो आर। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, आप वो होमवर्क करके आइएगा, फिर अगले वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। तो पहला हमारे पास है हम, तो दोनों हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग में, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, है ना। हम विद्यार्थी हैं। अब यहाँ है आएगा, है ना, ये बहुवचन है, तो यहाँ देखिए हम विद्यार्थी हैं। तो सबसे पहले हम लोग जनरल क्या करते हैं, हम लोग कि हम लोग हर हिंदी का इंग्लिश शब्द ढूंढते हैं। तो स्टार्टिंग ऐसे ही शुरू करते हैं हम लोग। हम मतलब वी, विद्यार्थी, विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स। अब ध्यान रखिए, अगर मैं होता मैं विद्यार्थी हूं, ठीक है, या फिर वह विद्यार्थी है, वे विद्यार्थी हैं, तो जो विद्यार्थी है वो यहाँ पर आपका एक वचन भी है, बहुवचन भी है, ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। इसमें चेंज आ जाएगा, है आ जाएगा, है आ जाएगा। लेकिन हमारे पास जो इंग्लिश है, इंग्लिश में एस आ जाता है तो प्लूरल, और एस नहीं आता है तो सिंगुलर। ये सब छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है। तो हम मतलब वी, विद्यार्थी हैं, तो यहाँ से पता चल जाएगा, यहाँ पर प्लूरल बहुवचन की बात हो रही है तो स्टूडेंट्स, और है मतलब आर होता है, तो वी स्टूडेंट्स आर। लेकिन एक सिंटेक्स होता है, ये हमने बेसिक ग्रामर में पढ़ लिया है, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो सिंटेक्स में क्या होता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम है, ठीक है, ये ठीक है, विद्यार्थी स्टूडेंट्स ठीक है आर ठीक है, लेकिन इसको हमें लिखने का तरीका आना चाहिए। हिंदी में तो सही है हम विद्यार्थी हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, ये आर पहले आ जाता है, स्टूडेंट्स बाद में आ जाता है, ये वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट SVO होता है, और हिंदी में SOV होता है, SOV, ठीक है। तो हमें बस अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस हमें इतना समझना है कि हम लोग हिंदी से इंग्लिश करेंगे तो सबसे पहले तो हर हिंदी का इंग्लिश शब्द ढूंढेंगे पहला, और दूसरा उसको थोड़ा घुमा देंगे, पलट देंगे, क्योंकि इंग्लिश में अलग तरह से लिखा जाता है। तो वी आर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमारा बन गया इंग्लिश, ओके। अब यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखना है, जब भी हम वाक्य लिखें, सेंटेंस लिखें, तो पहला जो लेटर है वो कैपिटल, कई बार हम इसको छोटा लिख देते हैं, ये गलत है, पहला कैपिटल और बाकी सब छोटा, है ना। प्रॉपर नाउंस या कुछ और होंगे तो कैपिटल बीच में भी लिखते हैं, पर अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब छोटा, बीच में कैपिटल नहीं लिखेंगे, और अंत में फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को पीरियड भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पर पीरियड लगा देंगे या फुल स्टॉप लगा देंगे, तो ये हमारा इंग्लिश हो गया, ठीक है। अब इसी को अगर हिंदी में बदलना होता तो कैसे करते, तो फिर से हर इंग्लिश का हिंदी ढूंढते, तो वी का हम होता है, आर का है होता है, और स्टूडेंट्स या स्टूडेंट कुछ भी हो तो विद्यार्थी ही रहेगा हिंदी में, ठीक है, विद्यार्थी, ओके। तो अब हम हैं विद्यार्थी, इससे ज्यादा सही क्या है, हम विद्यार्थी हैं। तो जब हम हिंदी बनाए तो थोड़ा सा घुमा देंगे इसको, क्योंकि हिंदी का जो लिखने का तरीका होता है, जिसको इंग्लिश में सिंटेक्स कहते हैं, वो अलग होता है। तो ये आपका हो जाएगा हम विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो वी के संग आर आता है, देखिए वी के संग आर आया, ठीक है, ओके। तो ये हमारा पहला हुआ, ठीक है। तो बहुत ही डिटेल में, ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे डिटेल में, मतलब छोटी छोटी बातों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग में ऐसे ही चलेंगे, फिर धीरे धीरे जब हम लोग का बेसिक क्लियर हो जाएगा तो हम लोग और अच्छे से और आगे बढ़ पाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। यह मजबूत है, ठीक है। तो कोई भी भाषा में हमारा प्रोनाउंसिएशन, बोलने का तरीका सही होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर यहाँ पर ऐसे बिंदु है तो ये ज होगा, ठीक है। तो ये मजबूत, ठीक है, यह मजबूत
है। ठीक है, तो इस तरह चाहे हिंदी में हो और इंग्लिश में क्या होता है कि कई ऐसे शब्द अचानक इंग्लिश में आ जाते हैं कि हम लोग उसमें थोड़ा दिक्कत आ जाती है। और इंग्लिश में ऐसा होता भी है कि लिखने का तरीका अलग होता है, कई बार बोलने का तरीका भी अलग होता है। ठीक है, तो एक ही जो हमारे पास लेटर है जैसे के, सी, कभी वो कुछ और उच्चारण देगा, कभी और उच्चारण देगा, कभी वो साइलेंट ही होगा, उसका कोई उच्चारण ही नहीं होगा। इसलिए बोलने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए आपको रीडिंग पे ध्यान देना है और अलग अलग जगह आपको सुनना है, या फिर जब आपको पता चले तो आप उसको नोट भी करके लिख सकते हैं और उसको रिवाइज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा इंग्लिश में। ठीक है, तो यह मजबूत है। अब वैसे तो यहाँ मतलब होता है दिस, पर अभी दिस हमने देखा नहीं है, पर फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं दिस मतलब यह होता है। आप इट भी बोल सकते हैं, जैसे कोई चीज़ सामने रखिए, इट इज़ स्ट्रॉन्ग, यह मजबूत है, तो आप इट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग बिल्कुल नहीं कि इट का मतलब वह ही होता है, यह नहीं होता है, तो हम लोग थोड़ा सा इसमें ढील छोड़ के इंग्लिश को एक बेसिक फॉर्म में ऊपर ऊपर से अभी पढ़ सकते हैं। फिर समय के संग जब हम लोग को मतलब मोटिवेट रहेंगे और आगे बढ़ेंगे तो फिर हम लोग एग्जैक्ट चीज़ें जान पाएंगे, पर अभी बहुत ही बेसिक और ब्रीफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दिस या इट, ठीक है, यह मजबूत, मजबूत मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पर है, तो देखिए इट के संग क्या लगता है, इज, और है मतलब इज होता है, ऐसे भी आप सोच सकते हैं, तो इज, तो इट स्ट्रॉन्ग इज। ठीक है, ये लिखने का तरीका थोड़ा सा सही नहीं है, इसको थोड़ा हम लोग पलट के लिखेंगे। ठीक है, इट तो इट रहेगा, ये इधर आ जाएगा, ये वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब, ग्रामर में हमने देखा है इसको। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, या तो हम लोग लिख देंगे इसको दिस इज स्ट्रॉन्ग, फिर से पहला अक्षर कैपिटल, उसके बाद फुल स्टॉप, दिस इज स्ट्रॉन्ग, या इसको हम लोग लिख सकते हैं इट इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, दोनों तरीका हमारे पास हो सकता है, दिस इज स्ट्रॉन्ग या इट इज स्ट्रॉन्ग। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ वर्ड भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे मजबूत मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद विद्यार्थी स्टूडेंट्स होता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं तीसरा, वह दयालु है। वह वह दयालु है, तो देखिए वह मतलब क्या होगा, वह मतलब हमारा ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हम किसकी बात करें, लिविंग थिंग्स के बारे में। ठीक है, इंसान के बारे में बात करें तो इट अभी हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, ही या शी कुछ भी हो सकता है, ही और शी कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। अब दयालु, ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, दयालु का क्या होता है, काइंड होता है, काइंड। ठीक है, तो काइंड हो गया, और है, तो है मतलब इज होता है, और यहाँ देखिए ही और सी के संग क्या लगता है, ही और शी के संग। तो कई बार क्या होता है, जैसे एस एच है तो ये श होता है, तो श है ना, और एक स होता है, जैसे एस ई ई, ये स होता है, सी, और ये ऐसे जहाँ आता है वो श होता है। तो ये सब उच्चारण भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ध्यान रखना है हम लोग को, अगर अच्छे से इंग्लिश हमको बोलनी है। ठीक है, तो हमें प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन, बोलने का तरीका पहले इंपॉर्टेंट है, फिर हम लोग को कितने सारे नए नए अक्षर आते हैं, हमारा ग्रामर कैसा है, वो भी मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है कि बोलने का तरीका आपका सही है कि नहीं, उसको एक्सेंट बोलते हैं कि आपका एक्सेंट सही है कि नहीं, आप सही तरीके से बोल पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वह दयालु है, तो वह मतलब ही या शी, और दयालु मतलब काइंड, और इसके संग इज लगता है। फिर से जैसे ही ले लेते, तो ही काइंड इज या शी काइंड इज। ठीक है, ये समझ तो सकते हैं क्या ये कहना चाह रहा है वाक्य, लेकिन सही तरह से अगर लिखना है तो इज वर्ब होता है पहले आएगा, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उधर चला जाएगा। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कर लिया है, उसको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ब्रीफ में आगे बढ़ रहा हूँ। तो हम लोग लिखेंगे, अगर ही लेंगे तो ही, फिर इज, पहला लेटर कैपिटल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही इज काइंड, ये आपका फुल स्टॉप। ये दोनों अभी हम लोग ध्यान रखेंगे, और भी होते हैं नियम, पर अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरह यहाँ पर आ जाएगा शी इज काइंड। ठीक है, आप कुछ दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि एक ही शब्द के लिए इंग्लिश में अलग अलग है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया।
तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक ही करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे। पहले 10 क्वेश्चंस रहेंगे जिसको मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको 10 क्वेश्चंस होमवर्क दूंगा। इसमें से अभी तो हम लोग कर रहे हैं हिंदी से इंग्लिश, इसी 10 में कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश से हिंदी भी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। आप खुद से इसको एक बार सोचने का कोशिश करिएगा, ठीक है। वे बीमार हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप हिंट ले लीजिए, बीमार मतलब क्या होता है, इल, ILL, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। वे बीमार हैं, तो सिंपल अभी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको बनाने के बहुत अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग शब्दों का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। फीवर भी होता है, ठीक है। और हम लोग उसके संग और भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग सिंपल आगे बढ़ रहे हैं। आगे फिर हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो और हम लोग देखेंगे। तो वे बीमार हैं, तो एक बार आप इसको कोशिश करिएगा, ठीक है। बीमार इल होता है, आप एक बार बनाने का प्रयास करिएगा। तो इस वीडियो में हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन की पहली क्लास की। इसी तरह हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आपको पहली क्लास से ही रिवाइज करना है, चाहे हम 5वीं 10वीं क्लास तक पहुंचे, तो पहली क्लास से आपको रिवाइज करके कनेक्ट करना है। और हो सके तो आप इंग्लिश ग्रामर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर भी देखते रहिएगा और दोनों को कनेक्ट करिएगा, ठीक है। और अपने नोट कॉपी रखिएगा और रिवाइज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग ये पूरा करते हैं। अब हम लोग एक बार PDF में देख लेते हैं, जो नोट्स है उसको एक बार समझ लेते हैं, और ये क्लास हम लोग पूरी करेंगे। और फिर हम लोग क्लास 2 में क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारी इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऐसे हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। क्लास 1 है हमारा। तो हमारा लक्ष्य क्या है कि अंडरस्टैंड एंड स्पीक बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश हम लोग समझ पाए और उसको हम लोग बोल पाए। तो बहुत ही बेसिक और ब्रीफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे, उसके हिंदी लिखे, जैसे आई, मैं। यू मतलब तुम या आप या तुम सब, आप सब। ही मतलब वह, मेल के लिए। वह, शी मतलब भी वह होता है, मेल के लिए। और इट मतलब वह होता है, थिंग्स, एनिमल्स के लिए। इसको यह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। दे मतलब वे भी होता है या वे लोग भी होता है, ठीक है। इस मतलब है। आर मतलब है। एम मतलब हूँ, ठीक है। वी मतलब क्या होता है, हम या हम सब। तो यहाँ पर एक ही शब्द है वी, इसका हम भी रख सकते हैं, हम सब भी रख सकते हैं। तो हम सब, इन दोनों शब्दों का अर्थ सिर्फ हम लोग वी भी रख सकते हैं। वी ऑल भी होता है, लेकिन वी भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर हम देखते हैं, तो जो हमारा वन वर्ड होता है, ठीक है, या सेम या वन वर्ड इन इंग्लिश कैन हैव डिफरेंट यूजेस इन हिंदी। तो उसके डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं, मतलब यू एक वचन में और बहुवचन दोनों में यू ही होता है, ठीक है। पर हिंदी में एक वचन में तुम या आप और बहुवचन में तुम सब या आप सब, ठीक है। तो जैसे यू हो गया, वैसे हिंदी में एक शब्द वह, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ बातें, छोटी छोटी बातें हम लोग इसको देख सकते हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ही, शी, इट और सिंगुलर, ये चारों के संग इज लगता है। ये चारों जनरली एक साथ ही रहते हैं। आई वैसे इस ग्रुप में रहता है, पर जब एम और इज और आर की बात हो तो आई एम को लेता है, और बाकी ये सब प्लूरल दे, यू और वी आर को लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। हम विद्यार्थी हैं। तो हम लोग एक एक शब्द का इंग्लिश बनाएंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है, कई बार एक से ज़्यादा हिंदी शब्दों का एक ही इंग्लिश होता है और एक से ज़्यादा इंग्लिश शब्दों का एक ही हिंदी हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं, हम सिर्फ समझने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो हम मतलब वी, विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट्स, यहाँ एस आएगा, और आर है ना, क्योंकि एक से ज़्यादा है तो एस लगा देते हैं, यहाँ हिंदी में विद्यार्थी रहेगा। और है, आर हो गया, वी के संग आर लगता है, और वैसे है मतलब आर ही होता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास वी, फिर विद्यार्थी का स्टूडेंट्स और है का आर, ठीक है। लेकिन ऐसे लिखते नहीं है, इसको हम लोग SVO सिंटेक्स में लिखते हैं। तो वी आर स्टूडेंट्स, ठीक है। हिंदी में ये हो जाएगा हम हैं विद्यार्थी, तो थोड़ा घुमा देंगे हिंदी में, तो हम विद्यार्थी हैं, और इंग्लिश में वी आर स्टूडेंट्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर है, यह मजबूत है, ठीक है। तो यह इट या दिस हो गया। दिस मतलब यह होता है, इट मतलब वैसे वह होता है, पर यह के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मजबूत हमारा स्ट्रांग हो गया, और है हमारा इज हो गया, ठीक है। ज और ज में हमें ध्यान रखना है, स और श में हमें ध्यान रखना है। तो ये सब कुछ कुछ उच्चारण महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ठीक है। तो इट या दिस स्ट्रांग इज, जब हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे घुमा देंगे, तो इट इज स्ट्रांग या दिस इज स्ट्रांग,
आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा पंक्चुएशन पे भी ध्यान रखना है, इसका भी पूरा एक चैप्टर होता है, पर अभी हम बहुत ही बेसिक में देखते हैं। तो सबसे पहला स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस, जो हम लोग सेंटेंस का वाक्य का शुरुआत करते हैं, तो टी और आई जैसे यहाँ पर ये कैपिटल होता है, बीच में हम लोग कैपिटल नहीं लिखते हैं, वैसे प्रॉपर नाम में लिखते हैं, लेकिन अभी हम लोग यही रूल 2 मान के आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस में फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होगा, और जब एंडिंग ऑफ अ सेंटेंस होगा तो लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप या पीरियड भी इसको बोलते हैं, फुल स्टॉप, वो हम लोग लगाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है वह दयालु है, तो वह के लिए ही शी इट तीनों होता है, पर यहाँ पर वह दयालु है, तो हम लोग इंसान की बात करें, ठीक है, तो कोई पुरुष या महिला कोई भी हो सकती है, ठीक है, तो इसलिए ही या शी दोनों यहाँ पर हो सकता है। दयालु काइंड और है इज़, है ना, यहाँ पर ही के संग इज़ लगता है, और यहाँ सिर्फ है नहीं है, तो यहाँ पर ही शी के संग इज़ लगता है, दयालु काइंड, तो ही शी काइंड इज़। पर इसको लिखने का तरीका कैसे, तो वर्ब पहले आते हैं, ऑब्जेक्ट बाद में आता है, तो ही इज़ काइंड या फिर शी इज़ काइंड, ठीक है। तो इसमें हम लोग इतने ही रखते हैं। और एक और आपका होमवर्क था 4 वे बीमार है, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, और धीरे धीरे इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन में, बेसिक ट्रांसलेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे।